तीसरे दिन की ये दूसरी ध्यान सभा। दूसरी इस ध्यान सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं। यथार्थ में जागरूकता ही हमारे जागरूकता ही हमारे जीवन जीने की सच्ची कला है। जागरूकता का नाम ही भजन है, जागरूकता का नाम ही ध्यान है। जब हमारे जीवन में जागरूकता आती है तो विवेक नेत्र प्रस्फुटित होता। इस बात को हम बहुत गहराई से समझेंगे। विवेक कहने से नहीं होगा, विवेक हृदय से प्रस्फुटित होता है, जिसे थर्ड आई भी कहा, तीसरा नेत्र भी कहा। और तभी कहा है, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें। परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें। दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक न हो ज्ञान की आंखें। ज्ञान की आंख के बिना हम सत्य का दर्शन नहीं कर सकते। जब सत्य का दर्शन करने के लिए ज्ञान की आंख की जरूरत है, तो क्या हम विचार कर सकते हैं? वो कहा है, इन नैनों से हर नहीं दिखे, नैन तीसरा खोल, प्यारे सदगुरु सदगुरु बोल। ये आंखें संसार को देखने के लिए हैं, जड़ को देखने के लिए है। और तीसरा नेत्र सदगुरु द्वारा प्रस्फुटित होता है। इसीलिए सदगुरु की बहुत बड़ी महिमा, सदगुरु की महिमा अनंत। अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हाथ। सदगुरु की महिमा को मापा नहीं जा सकता। माता पिता की महिमा को मापा जा सकता, मित्र पति पत्नी की महिमा को मापा जा सकता, शिक्षक की महिमा को मापा जा सकता, वैज्ञानिक की महिमा को मापा जा सकता। लेकिन सद्गुरु ऐसे आध्यात्मिक विज्ञानी हैं जो हमारे अंदर के नेत्र को प्रस्फुटित करते, इसलिए उनकी महिमा को मापा नहीं जा सकता। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार,
लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कबीर साहब ने हर शब्द के पीछे अनंत शब्द का प्रयोग किया है। सबसे पहले हम अनंत शब्द को समझ लें। जितनी हमें इन आँखों से चीज़ें दिखाई देती हैं उनका आदि भी है और अंत भी है। थोड़ा हम एकाग्रता से और गहराई से समझेंगे। कोई चीज़ हम देखें, शरीर से लेकर संसारी तक, प्राणी पदार्थ से लेकर सोना चांदी रुपया पैसा तक, और विज्ञान से लेकर महल मकान घोड़ा गाड़ी वाहन तक, ये जो कुछ भी इन आँखों से दिखाई देने वाली चीज़ें हैं वो आदि अंत सहित हैं। उनका आदि हुआ है और अंत भी होगा, आदि हुआ है और अंत भी होगा। अनंत कहते हैं जिसका न कभी आदि हो न कभी अंत हो। पत्रकार, यहाँ पर एक कोई वजन रख दे, जब बोरी उठा कर रख दे, कोई रख दे, खड़खड़ ना हो। अनंत कहते हैं जिसका कभी न आदि हुआ हो न कभी अंत हो। तो ऐसी अनंत सबसे पहले सदगुरु ने क्या बताया? सदगुरु की महिमा अनंत। अब हम एक एक शब्द को अगर समझें तो सदगुरु किसी शरीरधारी शरीर को नहीं कहते। सद कहते हैं त्रैकालिक सत्य को, और गुरु कहते हैं जिसमें स्वयं प्रस्फुटित ज्ञान हो। आत्मा ही वो सदगुरु है जिसकी महिमा बहुत अनंत है। क्यों अनंत है? आज कंप्यूटर से लेकर सोना चांदी हीरा मोती से लेकर किसी डेड बॉडी के चारों तरफ रख दिया जाए, लेकिन उसे जीवित नहीं कर सकता। ऐसा सदगुरु जो हमारे शरीर को जीवित करता वो आत्मा है। आत्मा ही अनंत है। तो इस अनंत सदगुरु की महिमा अनंत है, वो मापी नहीं जा सकती। क्योंकि सारे संसार की सारी संपत्ति देकर भी आत्मा के बिना शरीर को जीवित नहीं किया जा सकता। इसलिए इस सत्य आत्मा की महिमा को मापा नहीं जा सकता। महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार। और ऐसे सदगुरु ऐसा उपकार करते हैं जो दुनिया में विश्व में कोई नहीं कर सकता। वो क्या है? लोचन अनंत उघाड़िया। हमारे अंदर एक अनंत नेत्र है। लोचन कहते हैं नेत्र को, और अनंत नेत्र। ये आंखें तो बुढ़ापा आते आते साथ छोड़ने लगती, मोतियाबिंद हो जाता, दिखाई कम देने लगता। और एक आंख ऐसी होती है जो ये आंखें न रहें तब भी वो आंख रहेगी, और जीवन भर रहेगी, और जीवन के बाद भी आंख रहेगी। ऐसा अनंत नेत्र हमारे अंदर मौजूद है। लोचन अनंत उघाड़िया, लेकिन उसको प्रस्फुटित करना है, उसे उघाड़ना है, उसका उद्घाटन करना है। और वो उद्घाटन कौन करेगा? सदगुरु। तो लोचन अनंत उघाड़िया, और ऐसे नेत्र के उद्घाटन के बाद, प्रस्फुटित होने के बाद क्या होगा? उसका परिणाम क्या आएगा? अनंत दिखावनहार। अनंत का दर्शन होगा, अनंत का साक्षात्कार होगा। अनंत क्या है? सत्य आत्म परमात्मा जिसे कहते हैं वो अनंत है।
और उसका साक्षात दर्शन होगा उसी अनंत नेत्र से। इसके अलावा दुनिया में कोई साधन नहीं है। तमाम सूक्ष्मदर्शी यंत्र चले हैं और बहुत बहुत वैज्ञानिक उपकरण चले हैं। यहाँ से हम चंद्रमा तक की बात को देख सकते, लेकिन दूरी को देख सकते। जो सबसे नज़दीक चीज़ है, अपनी आत्मा से दुनिया में कोई चीज़ नज़दीक नहीं है। उस नज़दीक चीज़ को देखने के लिए हमारे पास अनंत नेत्र की जरूरत है। अब ये बात सबकी समझ में आ गई होगी कि वास्तव में सदगुरु का बहुत महत्व है, लेकिन यथार्थ में हम सदगुरु की बात नहीं मानते। सदगुरु की ही बात सबसे ज़्यादा खटकती है, क्योंकि मन में इतना अहंकार रहता है। सदगुरु का अनुशासन, सदगुरु का आदेश, सदगुरु का संयम, सदगुरु का रहनी गहनी, ये मन को हमेशा खटकती है। सदगुरु का प्यारा वही हो सकता जो सदगुरु की रहनी गहनी में आत्मीयता से प्रेम करना शुरू कर दे। एक ही बात है, मन को आड़े कर दे और आत्मा से सदगुरु से प्रेम करना कर दे। इससे बड़ी दुनिया में कोई भक्ति नहीं। और अपना मन अलग हटा के रख दे, सदगुरु के निर्देशन को ही अपना मन मान ले। जो कुछ भी सदगुरु का निर्देशन है वही हमारा मन है, बात खत्म हुई। इसी में सारा ज्ञान, इसी में सारा ध्यान और इसी में सब कुछ है। मुक्ति, मोक्ष, कल्याण, आत्म शांति सब कुछ है। लेकिन हम गुरु की ही बात नहीं मानते। मन हमारा अंदर से निगलेक्ट करता रहता। ऊपर से तो हम बहुत गुरुभक्त हैं, लेकिन अंदर मन हमारा कचोटता है। ये गुरुभक्ति नहीं है। जब मन समर्पित हो जाए, मन जहाँ पर समर्पित होता वहाँ सुख आए, दुख आए, अनुकूलता आए, प्रतिकूलता आए, कठिनाई आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक मन समर्पित नहीं है तो छोटी छोटी कठिनाई, छोटी छोटी आज्ञाएं बहुत कठिन महसूस होती और अनुशासन में रहना बहुत कठिन लगता। एक बात से समझेंगे कैसे हम गुरु की बात को नहीं मानते। एक अंधा आदमी था, उसके परिवार में 18 सदस्य थे। तो पहले गरीबी रही होगी, फिर बाद में रईसी आ गई। तो कुल मिलाकर के परिवार के सदस्यों ने ये विचार बनाया, अपने जो सबसे बड़े बूढ़े मालिक मुखिया हैं वो अंधे हैं और अब ऐसी तकनीकी है जिससे आंखें लगाई जा सकती, तो क्यों न डॉक्टर को बुला करके और उनकी आंखें लगवा दी जाएं तो उन्हें दिखाई देने लगे। कितनी सुंदर बात होगी। परामर्श हुई, बात तय हो गई और उन्हीं में से कोई सदस्य डॉक्टर को लेने गया। जब डॉक्टर साहब आए तो उन मालिक मुखिया से कहा कि देखो डॉक्टर साहब आए हैं और डॉक्टर साहब से अपनी आंखें चेक करके आंख लगवा लो। तो मालिक मुखिया ने कहा कि नहीं नहीं, ये बात हम किसी की नहीं मानेंगे, हम आंख नहीं लगवाएंगे। हमारे घर में 18 सदस्य हैं, 18 दूनी 36 आँखें हैं। उन 36 आँखों से हम काम चला लेंगे, लेकिन अपनी आँखें हम नहीं लगवाएंगे। अब डॉक्टर भी बेबस हो गए और घर वाले भी बेबस हो गए। तो अब क्या था, डॉक्टर साहब चले गए। कुछ दिनों की बात, गर्मी का महीना था और गर्मी का महीना था, घर के सदस्य किसी काम के लिए बाहर गए थे। कोई खेतों में गया था, कोई बाजार में, फैक्ट्री में गया था, सब निकल चुके थे। 2-1 महिलाएं घर पर थीं और वही मुखिया मालिक घर पे थे। संयोग से कहीं गांव में आग लगी और हवा चल रही थी जैसे अभी चल रही थी। आग की चिंगारी
उन्हीं के घर पे आके गिरी, उनके घर में भी आग लग गई। और जब आग लग गई तो दो एक महिलाएं अपने बच्चों को लेकर और कोई आवश्यक जो सामान निकाल पाया वो निकाल के बाहर हो गई। धीरे धीरे पूरा घर आग की चपेट में आ गया और वो मुखिया जो आंखों से अंधे थे उन्हें भी अब लपट लगने लगी। उन्होंने समझ लिया घर में आग लग गई, लेकिन अब क्या करें। अब एकदम भड़बड़ा के उठे, जिधर दरवाज़ा था उधर निकलने के लिए और भागने के लिए, लेकिन उनका दिमाग उस टाइम कट चुका था। जैसे ही निकल के खड़े होकर के भागना शुरू हुए, वो दीवार किवाड़ों पर नहीं जा कर के दीवार में टकरा गया सर, और जैसे ही सर टकराया वो गिर पड़े धड़ाम से, और तब तक आग ने घेर लिया। अब पश्चाताप करते हैं कि हाय आज हमारी आँख होती। क्या सोचते हैं? हाय आज हमारी आँख होती तो इस आग के आगोश से हम बच सकते थे। आज तड़फड़ाते हैं, पश्चाताप करते हैं, हाय आज हमारी आँख होती। ये एक उदाहरण है। इसका वास्तविक सिद्धांत ये है, वो अंधा मुखिया हमारा मन है, और ये मन हमेशा ये दूसरे के सहारे से चलता है। धन के, पद के और परिवारी लोगों के, समाज के लोगों से, इन सारे सहारे से चलना चाहता। लेकिन कोई विवेकी लोग घर में जब हो जाते तो अपने ही अंदर जब विवेक थोड़ा कुछ जागृत होता तो वो कहता है किसी सदगुरु रूपी डॉक्टर से अपने अंदर विवेक रूपी आँख लगवा लो, विवेक की आँख प्रस्फुटित करवा लो, जिससे कि दिखाई देने लगे। लेकिन मन क्या कहता? नहीं, हम आँख तो किसी प्रकार नहीं प्रस्फुटित होने देंगे, आँख तो किसी तरह से नहीं लगवाएंगे। हमारे घर में बहुत सदस्य हैं, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, 10 ज्ञानेंद्रियाँ, 10 कर्मेंद्रियाँ, ये सब मिलाकर के त्रिगुण ये 18 हो जाते हैं। ये 18 दूनी 36 आँखें हैं, और इनसे हम काम चलाएंगे। तो जब क्या होता है, जब मृत्यु की आग इसे घेर लेती है, बुढ़ापे की आग, जर्जर अवस्था की आग जब इसे घेर लेती है, तब पश्चाताप करता है आज तो हमें न कोई धन दिखाई दे रहा, न पद दिखाई दे रहा, न प्रतिष्ठा दिखाई दे रही, आज कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाय आज तो चारों तरफ से हम अपने कर्म संस्कारों की जो कुसंस्कार थे उन्हीं की लपट में चारों तरफ से घिरे हुए हैं और पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? हाय आज मेरी आँख होती। अगर मेरी आँख होती तो आज मेरी मृत्यु भी शांति में होती और हम देख सकते थे उस परम शीतल धाम को, शांत धाम को, मुक्ति धाम को, कल्याण धाम को, आत्म परमात्म धाम को, सत्य धाम को उस विवेक की आंख से आज देख सकते थे, उसका साक्षात्कार कर सकते थे और अपने आप में मस्त होकर के, निमग्न होकर के, शांत होकर के यात्रा कर सकते थे। हाय आज मेरी आंख होती। लेकिन उसी तरीके से अगर हमें पश्चाताप करना है तो उस अंधे व्यक्ति की तरीके से कुछ संस्कारों की आग में, उसकी लपटों में धधकते हुए, जलते हुए, पश्चाताप करते हुए जाना पड़ेगा। और यदि सदगुरु रूपी डॉक्टर से आंख लगवानी है तो निश्चित है, जिसे सेल्फ नॉलेज कहते हैं, जिसे विवेक नेत्र कहते हैं, जिसे थर्ड आई कहते हैं,
जिसे हमने पहले ही कहा, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक न हो ज्ञान की आंखें। हमने मन रूपी गधे पर पोथियों का भार तो लाद लिया है, रट्टू ज्ञान तो कर लिया है, लेकिन क्या कभी विचार करके देखा है, जिसे सेल्फ नॉलेज कहा, जिसे आत्म ज्ञान कहा, जिसे कबीर साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हंसी। पानी में मीन प्यासी रहे तो ये सुनकर के हंसी तो आएगी। इसी तरीके से ये मीन कौन है, अपने मन की सुरती और आत्म शांति रूपी जल में रहते हुए ये सुरती इतनी प्यासी है, सुरती रूपी मछली इतनी प्यासी है कि पूरे जीवन अतृप्त ही रहती, प्यासी ही रहती और तड़फती रहती हमेशा मन की सुरती, ये तृप्त कहाँ हो पाती। कबीर साहब कहते हैं पानी में मीन प्यासी, अरे तू तो शांत स्वरूप, आत्म स्वरूप, परम सत्य स्वरूप, मुक्ति स्वरूप, कल्याण स्वरूप था, और उसमें रह कर के ये हमारी मन की सुरती रूपी मछली तड़प रही है। ये क्या है, ये सब विविधता तो है ही है। ऐसे स्वरूप को पाकर, शांत स्वरूप, शांत रूपी जल को पाकर के, और उसमें तड़प रही है। और इसीलिए कहा पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हंसी, मुझे सुन सुन करके हंसी आ रही है। और आगे क्या कह रहे हैं, जाको ध्यान धरें विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88, सो तेरे घटमाए विराजे परम पुरुष अविनाशी। जिसका ध्यान विधि हर, विधि कहते हैं ब्रह्मा को, हर कहते हैं विष्णु को, हर कहते हैं शंकर को। जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश और 88,000 ऋषि रखते हैं, वो तेरे घट माए विराजे, वो तो तेरे घट के अंदर ही विराजमान था, लेकिन ज्ञान की आंख के बिना तुझे दिखाई नहीं दे रहा था। परम पुरुष अविनाशी, वो परम पुरुष, वो सत्य पुरुष तेरे अंदर ही विद्यमान था। और कहें कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं कि गुरु के बिना ये भ्रम खत्म नहीं हो सकता, जा नहीं सकता। चाहे हम दुनिया के, विश्व के सारे शास्त्रों को रट लें और विश्व के सारे लोग मिलकर के हमें गुरु कह दें और सब नतमस्तक हो जाएं, कोई फर्क नहीं। फर्क है क्या हमारे अंदर तीसरा नेत्र प्रस्फुटित हुआ कि नहीं हुआ, सेल्फ नॉलेज प्रस्फुटित हुआ कि नहीं हुआ, ये महत्व की बात है। हमें पर्सनल दुनिया का एक आदमी भी भक्त न कहे, संत न कहे, गुरु न कहे, कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं। केवल हमें स्वयं अपने अंदर से जग जाना है, हमारे अंदर सेल्फ नॉलेज प्रस्फुटित हो जाना है। तो इसलिए ये बातें जागरूकता की हैं। अगर हमारे मन में इस तरीके की जागरूकता आ जाती है कि हम 18 दूनी 36 आंखों से काम चलाना चाहते हैं, उनसे नहीं चलेगा जब तक हमारी आंख नहीं होगी। और हमारी आंख प्रस्फुटित होने के लिए ही ये ध्यान शिविर लगाया जाता। लेकिन हम सही तरीके से, समर्पित तरीके से अगर करते रहेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। आए अब हम अभ्यास में उतरेंगे। मन मन में दोहरा लेंगे, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। ये परम शांति का मंत्र है। हम शुद्ध चेतन हैं। रुपया, पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, अपने स्वरूप से बहुत दूर हैं।
कुछ है ही नहीं, कूड़ा कबाड़ कचड़ा, जिनमें रात दिन हम बेभान रहते हैं। अगर अपनी आत्मा का मान सम्मान मिल जाए, अपने गुरु का मान सम्मान मिल जाए, अपने सदगुरु का वरदहस्त हमें मिल जाए, इससे बड़ा दुनिया में सौभाग्य कुछ है ही नहीं सकता। इस कौड़ी कौड़ी के लिए हम भीख मांगते रहते, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सुख की खोज में। लेकिन जहां सुख था वहां से तो आंखें मींचे रहे, और जहां सुख नहीं था वहां आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहे। क्या हुआ? हमारा जीवन दुख में ही चला गया। इसीलिए कबीर साहब ने बड़ी सुंदर बात कही, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, भंवर जाल विच आसन माड़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, लेकिन दुख का साथ नहीं छोड़ रहे। और भंवर जाल जहां पड़ा है, उस भंवर जाल में स्थिर आसन से शांति चाहते हैं। वहां शांति कहाँ रखी? वहां तो डूब जाओगे। तो इसलिए आए, अब अभ्यास में उतरेंगे। हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड अविनाशी हैं। हमारा स्वरूप शांति का, मुक्ति का भंडार है। और उस शांत मुक्ति में गोते लगाने के लिए हम अभ्यास में उतरे। आती जाती